तो गाइस बस क्लास स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन आपको मोबाइल रिपेयरिंग की कोर्सेज और भी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं उसके रिगार्डिंग हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। आज आपका डेमो क्लास सॉफ्टवेयर क्लासेस से रिलेटेड। और रही बात क्लासेस की कोर्सेज की, तो हमारा पेड कोर्स भी है। जिन लोगों ने भी हमारा 5 दिनों का डेमो किया होगा उन्हें आइडिया होगा। तो हमारा मंडे से पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है गाइस, जो जिसकी टाइमिंग आपको 8 बजे से 9 बजे तक रहेगी। और उसकी फीस के रिगार्डिंग में आप लोगों को हमने बताया हुआ है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। उसकी फीस आपको 9,990 होती है, बट जो भी लोग लाइव में क्लासेस को ज्वाइन करते हैं उनको 1,000 का डिस्काउंट दिया जाता है। राइट। तो अगर आप में से किसी को भी क्लासेस ज्वाइन करना है, जिन्होंने डेमो कर रखा है या अगर नहीं किया है तो आप तो अभी कर लेंगे सॉफ्टवेयर का। अगर आपने कर रखा है तो आप अभी अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, क्योंकि अभी तो हम क्यूआर कोड नहीं शेयर कर रहे हैं, लास्ट में शेयर करेंगे। अभी आप अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, हमारी टीम आपको क्यूआर कोड और डिटेल व्हाट्सएप कर देगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज आपको बताने वाले बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिक सॉफ्टवेयर में आपके पास सॉफ्टवेयर करने के लिए किस प्रकार से लैपटॉप या डेस्कटॉप होने चाहिए, उनमें क्या कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन हमारे महत्वपूर्ण मीन्स इम्पोर्टेंट है। उसके बिना हमारा जब आप सॉफ्टवेयर करते हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा। तो पहला, आपके पास जो सीपीयू होना चाहिए i3 या i5 होनी चाहिए। उससे ऊपर क्या है तो और अच्छी बात है। उसके बाद आपके पास जो रैम है, आ, जो आपके पास रैम है कम से कम 4 जीबी के रैम होने चाहिए आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में। हाँ, आप सॉफ्टवेयर करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप ही लें, आप डेस्कटॉप भी रख सकते हैं, दोनों में सेम वर्क होता है। ठीक है। लेकिन जो आपका लैपटॉप है वो आपका कम बजट में काम हो जाता है। कम बजट कहने का मतलब तो है लैपटॉप है उसमें पैसा एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन डेस्कटॉप में उतना ज्यादा पैसा लगता नहीं है और उसमें अच्छा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है। जो आपका डेस्कटॉप है एक ही जगह फिक्स रहता है और लैपटॉप को कहीं पे भी इजी वे में कैरी कर सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है। और आपके पास कौन सा विंडो होने चाहिए, विंडो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं अभी के टाइम में। क्योंकि जितने भी बहुत सारे लोग विंडो 7 को सॉफ्टवेयर लाइन में द बेस्ट कहते हैं। हमारे अनुसार हम जितने भी टेक्नीशियन से मिले हैं वो लोग कहते हैं विंडो 7 द बेस्ट हमारे अनुसार है। विंडो 7 में सारे काम हो जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है जैसे जैसे हम लोग अपडेट नहीं होंगे तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर वाले टूल लॉन्च कर रहे हैं अब वो विंडो 7 पे सपोर्टेड नहीं आ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो विंडो 7 पे सपोर्टेड है ही नहीं। वो आपको विंडो 10 या विंडो 11 में ही अच्छे से काम करते हैं। तो इसमें हम लोग विंडो 7 या विंडो 10 में क्या डिफरेंस है। अभी तो विंडो 11 आ गया। विंडो 10 और विंडो 11 में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपको कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है ना तो आप लाइसेंस लीजिए या उससे एक्टिवेट करवा दिया कीजिए। आप विंडो डलवाते हैं, कॉपी विंडो डलवाते हैं तो अपने लैपटॉप में उसे एक्टिवेट करवा दें, या आप ओरिजिनल विंडो ही अपने पीसी में डलवाएं। तो इससे बेनिफिट रहता है हमें। ठीक है। तो ये आपका सिस्टम था किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करवाएं। और अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में एसएसडी डलवाने अभी के टाइम में मोर देन कंपलसरी है। एसएसडी डलवाते हैं तो आपके जो लैपटॉप होते हैं वो 2 गुना फास्ट हो जाते हैं। रन काम फास्ट करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन रन करना हो वो बहुत जल्दी रन हो जाता है। तो ये हमारे थे हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कैसे होने चाहिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लाइन में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो है ड्राइवर। विदाउट ड्राइवर के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं।
सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार से कोई भी काम करना हो तो आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को देखें ड्राइवर डाउनलोड ही नहीं कर पाते हैं, ड्राइवर डाउनलोड करने में दिक्कत होती है। लेकिन विंडो 7 में दिक्कत होता है, लेकिन विंडो 10 में ऐसा कोई दिक्कत की बात है नहीं है। आप ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसे जिस भी ड्राइवर की आवश्यकता होती है, विंडो 10 में जिस भी ड्राइवर की आवश्यकता होती है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड कर देता है। कहाँ से डाउनलोड करता है? तो आपको आना है सेटिंग में, और यहाँ पे लिखा है विंडो अपडेट, इस पे क्लिक करना है। और लिखा है यू आर अपडेट टूडे, मीन्स ये अप टू डेट है। और आपको कोई भी ड्राइवर की जरूरत होगी तो यहाँ चेक अपडेट पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक उस ड्राइवर को देखकर डाउनलोड कर देगा। यहाँ से कोई ड्राइवर नहीं डाउनलोड हो पाता है, बाई चांस यहाँ से कोई ड्राइवर डाउनलोड नहीं हो पाता है, या ये नहीं समझ पा रहे ये कौन सी ड्राइवर है, ऐसा भी कभी कभी होता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसका डाउनलोड करने का उपाय क्या है? तो इसे लगा कि इस ड्राइवर की हमें जरूरत है तो इसे ऑटोमेटिक डाउनलोड कर दिया है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी कर रहा है। तो हम एक साथ किसी भी फोन के, और ड्राइवर फोन के अनुसार नहीं होते हैं, इस चीज को भी हमें समझना है। ड्राइवर फोन के अनुसार नहीं होता है, ड्राइवर होता है आपके सीपीयू के अनुसार। हमारे मोबाइल फोनों में सीपीयू लगे होते हैं, क्वालकॉम, मीडियाटेक। ठीक है, तो क्वालकॉम ड्राइवर एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पीसी में, तो वो जितने भी हों, आपका एमआई हो, ओप्पो हो, रियलमी हो या वन प्लस हो, सारे में वो ड्राइवर काम करेगा एक बार इंस्टॉल करने के बाद। और ड्राइवर को एक ही बार इंस्टॉल करने होते हैं। सॉफ्टवेयर आप फर्स्ट टाइम डलवाते हैं तो आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। कभी कल ऐसा भी होता है करप्ट कर जाता है, या आप एक साथ दो ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हैं तो भी हमें दिक्कत होती है। तो ड्राइवर एक ही बार इंस्टॉल करना और एक ही ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। आप दो तीन ड्राइवर इंस्टॉल कर दीजिएगा तो आपको हमेशा पिक करके देना पड़ेगा जिस ड्राइवर से आप काम करवाना चाहते हैं। नहीं तो आप एक ही ड्राइवर रखिए और वो अप टू डेट रखिए, मीन्स लेटेस्ट से लेटेस्ट ड्राइवर रखने का कोशिश करना है हमें। तो आपको एक मैनुअली ड्राइवर डाउनलोड करने का तरीका बताते हैं। एक साथ आप क्वालकॉम और मीडियाटेक दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं ड्राइवर को। एक ही ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिएगा तो आपका क्वालकॉम और मीडियाटेक दोनों इंस्टॉल हो जाएगा। तो कैसे? इस ड्राइवर का नाम है QCMT के ड्राइवर। ये जीएसएम ऑफिशियल से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे लिखा है ये इनका सबसे लेटेस्ट ड्राइवर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस ड्राइवर को डाउनलोड कर लेंगे। इस ड्राइवर को आप डाउनलोड कर लेते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तो आपका ड्राइवर मीडियाटेक हो या क्वालकॉम हो, दोनों पोर्ट बनाना शुरू कर देंगे। ये आपका ओप्पो का ड्राइवर है। ठीक है, और ये आपका क्वालकॉम और मीडियाटेक दोनों इसी में आ जाते हैं, एक ही ड्राइवर के अंदर। यहाँ पे ये आ गया, इस चेक किए हैं तो अब यस करना है आपको।
अब यहाँ पे ओके करना है। ये बता रहा है दिस ड्राइवर हैज बीन इंस्टॉल्ड। ठीक है, ये ड्राइवर आपके पीसी में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। ठीक है, हम इसको री इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत कमांड ऑटोमेटिक होगा, आएगा, और इस कमांड को चलने देना है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है इस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद क्या अपने पीसी को री स्टार्ट करना चाहते हैं। कहेंगे नो, हम इस पीसी को री स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं। यस कर देंगे तो ये हमारी जो मीटिंग है वो कट बंद हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ड्राइवर को मैनुअली इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब आपको एक और जबरदस्त तरीका बताते हैं। एक बार में जितने भी आपको ड्राइवर की जरूरत है 1 क्लिक में इंस्टॉल हो जाएंगे। आप वो 100% टेस्टेड ड्राइवर होते हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम है चिमेरा टूल। ये थोड़ा कॉस्टली टूल है और द बेस्ट टूल है सैमसंग के लिए, सैमसंग एक्जिनोस सीपीयू के लिए। इसके जैसा एक्जिनोस सीपीयू पे कोई भी काम करके नहीं देता है अभी के डेट में। इसके दो वर्जन आते हैं, एक सैमसंग मॉड्यूल आता है और एक सारे फोनों के लिए आते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम इनके सेटअप को बस इंस्टॉल कर लेंगे अपने पीसी में। तो जितने भी हमारे फोन के ड्राइवर है ये इंस्टॉल करके दे देंगे हमें। यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है, क्या मांग रहा है। हमारे पास जितने ड्राइवर उतने ड्राइवर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, या अपने मन से आपको जो ड्राइवर की जरूरत है उसी को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टम। कस्टम पे क्लिक करके हमें जिस ड्राइवर की जरूरत होगी, ठीक है, जिस जो जो हमें ड्राइवर की जरूरत होगी उन सारे ड्राइवरों को आप इंस्टॉल कर। जैसे हमें मोटरोला के ड्राइवर चाहिए, या यूनिसॉक का चाहिए, या हमें ब्लैकबेरी का चाहिए, या यूएसबी डी के पोर्ट चाहिए आपको, या हुआई का चाहिए। ठीक है, हमें जिस ड्राइवर की जरूरत है उन सारे ड्राइवर पे आपको क्लिक कर देना है, और ये आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा। तो ये आपका 1 क्लिक में सारे ड्राइवर को इंस्टॉल करके दे देगा। तो ये अच्छा तरीका है ड्राइवर को इंस्टॉल करने का। ये इसमें कुछ टाइमिंग लेगा, टाइमिंग मीन्स इन सारे ड्राइवर को 1 बाय 1 करके अपने इस टूल के अंदर डाउनलोड करेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल करना शुरू करेगा। तो ये हम लोग ड्राइवर को इंस्टॉल करना तो सीख गए। हमें कैसे मालूम चलेगा कि जो फोन हम कनेक्ट कर रहे हैं वो हमारा कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये भी जानना मोर देन कंपलसरी है। जैसे कि दिखाते हैं, उससे पहले आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना आना चाहिए। डिवाइस मैनेजर को कैसे ओपन कर सकते हैं, डिवाइस मैनेजर होता क्या है। तो डिवाइस मैनेजर से आप ये चेक कर सकते हैं आपके जो लैपटॉप है उसमें कितने सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक विंडो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिवाइस मैनेजर, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो ये आपका ओपन हो जाएगा, और हमारे जो पीसी में इतने सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं, सारे के लिए अलग अलग
साउंड के लिए है, बहुत सारी चीजों के लिए। तो यहाँ पे फोन कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक पोर्ट को कनेक्ट किए, यहाँ पे लिखा पोर्ट और क्वालकॉम लिख दिया। तो कुछ इस प्रकार से आपका पोर्ट शो होगा। यहाँ पे येलो कलर का मार्क्स आ जाएगा, येलो कलर का मार्क्स आ जाता है सिंबल। तो समझिए हमारे जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है इसके अंदर पोर्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ इस तरह से येलो कलर का मार्क्स आ जाता है। इस तरह से एक येलो कलर का मार्क्स आता है, तो आपको ये समझना है हमारी जो फोन है इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। आपको पोर्ट बनाना मोर देन कंपल्सरी है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोर्ट बनाते हैं। पोर्ट बनाइएगा तो आपके कंप्यूटर को ये समझ में आता है कि हमारे जो कंप्यूटर है इसमें कोई एक डिवाइस कनेक्टेड है तो इसे समझ में आएगा। ऐसे आप ये कमांड दे दे के थक जाएगा। कमांड देगा किसे? वो तो देगा क्वालकॉम डिवाइस को ना। हमारा जो टूल है, किसी भी प्रकार का कोई भी टूल, वो कमांड किसको देगा? ये देगा, इसी पोर्ट को कमांड देगा। और फोन कनेक्ट होगा तो ही कमांड देगा, ऐसे तो कमांड देगा नहीं। तो ये आपका क्वालकॉम हो गया। एक मीडियाटेक भी देख लेते हैं। जो मीडियाटेक का पोर्ट होता है वो स्टेबल रहता नहीं। स्टेबल मीन्स एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, हमेशा आएगा जाएगा आएगा जाएगा। क्योंकि उसके अंदर एक लॉक लगा रहता है जिसका नाम रहता है ऑथ। ऑथ की वजह से मीडियाटेक का कई पोर्ट आप देख सकते हैं वो एक जगह पे स्टेबल रहेगा ही नहीं। तो मीडियाटेक पे कहीं भी आप काम करते हैं तो पहले आपको टूल को रन करना पड़ता है, उसके बाद फोन को कनेक्ट करने की हमें आवश्यकता होती है। यहाँ पे फोन को कनेक्ट किए, यहाँ पे मीडियाटेक प्री लोडर पोर्ट बन गया है। तो ये देखिए आके ये चला गया, आएगा जाएगा, इस तरह से ये आएगा और जाएगा। तो मीडियाटेक में कुछ इसी प्रकार से पोर्ट बनता है। तो ये आपका मीडियाटेक का था। मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम दोनों सिमिलर होते हैं, थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। और वो दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, उसमें ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। और उसी के जैसे एक्जिनो सीपीयू भी होते हैं। एक्जिनो सीपीयू किसे कहते हैं? ये आपके सैमसंग के सीपीयू होते हैं। ये स्पेशली केवल सैमसंग के फोन में ही लगे होते हैं। जो सैमसंग जो कंपनी है वो खुद का सीपीयू बनाता है अपने फोनों के लिए, जिसका नाम है एक्जिनोस। और वो क्वालकॉम का भी यूज करता है, मीडियाटेक भी यूज करता है, और वो स्पेक्ट्रम सीपीयू, ये सारे सीपीयू यूज करते हैं। तो ये हमारा पोर्ट का सिस्टम हो गया। अब किसी भी फोन को काम करने के लिए कैसे कर सकते हैं? तो आपको एक हम टूल दे देते हैं, इसमें ये अच्छा काम अभी करके दे रहा है। और ये बिल्कुल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये मीडियाटेक पे हमें जहाँ तक लगा अच्छा काम करके दे रहा है। ये लेटेस्ट फोनों पे काम नहीं करेगा, ये आपके ओल्ड फोनों पे ही काम करेगा। और एक चीज और ध्यान से समझिएगा, जितने भी टूल होते हैं वो लेटेस्ट फोनों पे काम करने के लिए नहीं होते हैं। लेटेस्ट टूलों पे काम करने के लिए अलग टूल होते हैं, और ओल्ड फोनों पे काम करने के लिए अलग टूल होते हैं। टूल का देखिए, जो ये अनलॉक टूल है ये आपके लेटेस्ट फोनों पे काम नहीं करेगा। ये जब भी काम करेगा ये ओल्ड फोनों पे ही काम करेगा।
अभी मान के चलिए इस महीने अपडेट आ गया, तो ये 2 महीने 3 महीने में उसका सॉल्यूशन निकाल के इसके अंदर डालेगा। या कभी कभी 6 महीने या 7 महीने भी हो जाते हैं। और मान के चलिए किसी एक टूल में अपडेट आ गया, तो वो सारे टूलों में अपडेट आएगा। किसी एक टूलों में जैसे अपडेट आ गया, वो सारे टूलों में अपडेट आते चला जाएगा। तो चलिए हम अनलॉक टूल को देख लेते हैं। अनलॉक टूल अभी के डेट में नंबर 1 अनलॉकिंग टूल है। ये आपका वर्ल्ड में नंबर 1 है। ये आपको इन्फिनिक्स टेक्नो से लेकर आईफोन तक अनलॉकिंग करके देता है, लेकिन इसके टर्म एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए, ये अनलॉक टूल को यूज कैसे किया जाए, इसका काम क्या होता है, और इसको चलाया कैसे जाए अनलॉक टूल को। तो अनलॉक टूल का एक हमारा वेबसाइट है। ये अनलॉक टूल का वेबसाइट है। अब यहाँ से आप अनलॉक टूल डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये एक दिक्कत होता है अनलॉक टूल में। क्या दिक्कत है? ये जब भी चालू होगा लेटेस्ट टूल ही यूज कर सकते हैं। मान के चलिए आज अपडेट आ गया, तो इसका लेटेस्ट टूल डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। और ये जब भी काम करेगा, तो ये काम करेगा आपके जब भी पीसी में इंटरनेट होगा तो ही काम करेगा, वैसे इस टूल को यूज नहीं कर सकते हैं। पहला, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंटरनेट होने चाहिए। दूसरा, ये हमेशा अपडेट ही यूज करेगा। अपडेट मीन्स ये इसका अपडेटेड वर्जन ही यूज करना है, डाउनग्रेड वर्जन यूज नहीं कर सकते हैं। और आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड लिंक। तो यहाँ पे ये 3 तरह का लिंक देता है। एक मीडिया फायर, दूसरा देता है गूगल ड्राइव का, तीसरा देता है मेगमा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये 4 तरह का दे रहा है, एक लिंक भी दे दिया है, ठीक है। आप ये इसमें से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी। आप हम लोग चलिए पहले वाले से डाउनलोड कर लेते हैं। कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये चारों में से किसी एक से, जो आपका स्पीड अच्छा दे। और ये ज्यादा बड़े एमबी का होता नहीं है। यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड होना शुरू भी हो गया, ठीक है। और ये आपका है कितने एमबी का? 121, सॉरी, 181 एमबी का है। 181 एमबी का है ये। और ये आपका 4 मिनट लेगा, तो हमें डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारे पास ये टूल पहले से ही इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सपोर्टेड मॉडल। यहाँ से आप मॉडल भी चूज चेक कर सकते हैं, ये मॉडल सपोर्टेड है या नहीं है, जिस फोन को आप करना चाहते हैं, या जिस फोन पे काम करने की आपको भी जरूरत है। तो यहाँ पे आपको ये चेक करके बता देगा ये मॉडल का काम हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मेरे पास Realme 5 है, तो ये सपोर्टेड है कि नहीं है? ये सपोर्टेड नहीं है। एक मेरे पास Note 8 है, उसे उसे देख लेते हैं। यहाँ पे Note 8 सपोर्टेड है, यहाँ पे ये बता दिया। तो इस तरह से बता देते हैं। ये कुछ फॉर्मवेयर भी आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अनलॉक टूल को। इस जगह से अनलॉक टूल को रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना जीमेल डालना होगा। यहाँ पे एक पासवर्ड डालना होगा। और पासवर्ड आपके जो जीमेल है या आपकी यूजर नेम से मैच नहीं करने चाहिए। ये इनके टर्म एंड कंडीशन होते हैं। यहाँ पे कैप्चा आई एम रोबोट नाउ और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, तो कुछ इस प्रकार से आपका बन जाता है। यहाँ पे लिखा यू आर हैज बीन, ये आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। और यहाँ से आप उस आईडी पासवर्ड को डाल के लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन प्लान है इनका। ये 3 इनके प्लान है, एक 3 महीने, एक 6 महीने और एक 12 महीने।
इनके 3 प्लान होते हैं। अब यहाँ बाई किन से करना है, तो यहाँ पे इनके रीसेलर हैं, ये सारे रीसेलर हैं। इन सारे लोगों से आप बाई किन्हीं से भी कर सकते हैं। इसमें कुछ वर्ल्ड वाइड हैं, ये दोनों लोग वर्ल्ड वाइड हैं। और यहाँ पे कुछ इंडिया के भी हैं, ये देखिए पाकिस्तान के हैं, ये भी पाकिस्तान के हैं। ये आपके वर्ल्ड वाइड हैं, ये भी वर्ल्ड वाइड है। इंडिया का देखते हैं, इंडिया का कोई नहीं है क्या, होना तो चाहिए। वियतनाम। जीएसएम पेड नॉर्थ गोवा वहां पे लिखा हुआ है सर। आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप वर्ल्ड वाइड को भी कांटेक्ट करके आप काम करवा सकते हैं। आप वर्ल्ड वाइड से भी काम करवा सकते हैं, या आपको यहाँ पे कोई इंडिया का दिखाई दे उनसे भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कोई इंडिया का, तो आप वर्ल्ड वाइड से भी ले सकते हैं। यहाँ पे या कोई सर, भी। या यहाँ पे तो है सर, इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर, लास्ट से जस्ट ऊपर वाला रूम, या जीएसएम पेड, इसके जस्ट ऊपर वाला, हाँ, इस ये जीएसएम पेड नॉर्थ गोवा। ये अपने रिसेलर चेंज कर दिए हैं, कुछ रिसेलर को रिमूव कर दिए। छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको बाई कैसे करना है, यहाँ पे इनके पे जाना है और इनके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, ये आपको दे देंगे। तो ये इनके रिसेलर थे। ये आपको वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, इनके यूट्यूब वीडियो है। और इस टूल को कैसे काम करना है, यहाँ से आप इनके यूट्यूब वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, जो लेटेस्ट मैथड आता है। पहले यहाँ पे ये दर्शा देते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में, ये बताएंगे कि हमारे जो टूल में क्या क्या चीज ऐड किया गया है। यहाँ पे Xiaomi का C65 ये इसे ऐड किया गया है, और Realme 13C ये दोनों को ऐड किया गया है। और क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें LG का है, कुछ वाई का ऐड किया गया है, तो ये आपको बताते हैं यहाँ पे। कोई भी अपडेट आएगा यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट अपडेट में Oppo A3s, Oppo A5, Oppo A7, Oppo Reno 8, Realme C1 ये सारे ऐड किए थे अगले अपडेट में। तो कुछ इस प्रकार से ये आपको देते हैं। आपको ये समझ में नहीं है कैसे होगा, तो यहाँ पे ये वीडियो भी देते हैं, इनके वीडियो देख लेने हैं। चलिए अनलॉक टूल को ओपन करके देखते हैं।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी सर, बंद किए थे। ये आपका अनलॉक टूल का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है। और इसमें काम करना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? आपको मान लीजिए टेस्ट पॉइंट देखना है, किसी भी फोन का टेस्ट पॉइंट देखना है, तो यहीं से ये टेस्ट पॉइंट आपको, एक इनका खुद का टेस्ट पॉइंट है और ये लोग खुद का डाले हुए हैं। और यहाँ से आप टेस्ट पॉइंट देखते हैं, ये 100% आपका टेस्टेड होते हैं। और इसमें Xiaomi, हुआई, ये टेस्ट पॉइंट होता क्या है, इसका हमें जरूरत क्यों है टेस्ट पॉइंट का? तो ये आपके फोन को डाउनलोड मोड में ले जाने का काम करते हैं। जैसे कि ये Note 10 है, ठीक है, Note 10 और Note 10, इसका ये टेस्ट पॉइंट है और ये इस दोनों को सॉर्ट करते हैं। तो यही आपका क्वालकॉम पोर्ट बनाएगा, ऐसे ये पोर्ट नहीं बनाएगा। ये आपका ओप्पो का भी यहाँ पे दिया है, ये आपका ओप्पो का दे दिया है। आप यहीं पे आपको जिस मॉडल का चाहिए उन मॉडलों का ये दे दिया है। ये अच्छा चीज दिया गया है हमारे अनुसार, क्योंकि हमें पहले इंटरनेट पे खोजने पड़ते थे। उसके बाद आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना है, तो 1 क्लिक में यहाँ से डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। आप यहीं से iPhone 6 से लेके iPhone X तक फ्री में अनलॉकिंग कर सकते हैं विथ नेटवर्क के साथ। आप यहाँ पे आईफोन का भी अनलॉकिंग इसमें कर सकते हैं। और जो ओपन मेन्यू फोन है, जिसमें आपका iPhone 15 Pro Max तक का आई क्लाउड रिमूव कर सकते हैं। जो फोन ओपन है और उसके अंदर आई क्लाउड है, इस टूल की मदद से। और ये आपका ये Xiaomi के लिए हो गया। यहाँ पे चलिए Xiaomi को भी देख लेते हैं एक नज़र। आपको यहाँ से जाना है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक फ्लैशिंग का ऑप्शन दिए है और यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप फ्लैशिंग कर सकते हैं किसी भी मॉडल को। और अभी लेटेस्ट 2-3 मॉडलों को ऐड किया गया है जो ऑनलाइन था, जैसे Note 9 Pro, आपका Redmi 7, और कौन सा था, Redmi 7 और Y3 दोनों सेम ही मॉडल है। ये हैंग कर गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे मॉडल है, मॉडल यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप किसी भी फोन को कनेक्ट कैसे कीजिएगा। और अभी तक ऐसा कोई भी टूल नहीं है जो ये बता सके हमारे फोन को कनेक्ट कैसे करना है। जैसे आपका ये ईडीएल में कनेक्ट होगा, ये सारे ईडीएल में कनेक्ट होंगे, मीन्स टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होंगे। ये आपके फोन ब्रूम मोड में कनेक्ट होंगे, मीन्स वॉल्यूम प्लस माइनस के थ्रू। ये आपका प्री लोडर पोर्ट है, मीन्स इस ये आपका काम होगा प्री लोडर में। तो ये आपको दे चुके हैं कि कैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज है। अब इसमें आपको क्या क्या काम करेंगे, इसमें आपका एक और अच्छा फंक्शन ऐड कर दिया गया है। जैसे एमआई में जो एंटी रिलॉक थे मीडियाटेक का, या आप किसी भी मॉडल का, यहाँ से एंटी रिलॉक को बाईपास कर सकते हैं। केवल बाईपास होगा, आप रीसेट कीजिएगा तो फिर से वो लॉक आ जाएगा, जिसे एमआई अकाउंट लॉक कहते हैं। यहाँ पे फंक्शन वाले ऑप्शन में ये नया ऐड किया गया है। और ये 2024 में वाले मॉडलों को भी करेगा, सपोर्टेड है। केवल ये बाईपास करेगा, आप रीसेट करते हैं वैसे ही लॉक आ जाता है। यहाँ से आप किसी भी फोन को एफआरपी कर सकते हैं, एमआई अकाउंट रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, और इनका एक ये मीडिया टेक पे भी बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। आप किसी भी फोन का फ्लैश फाइल रीड कर सकते हैं इस टूल के माध्यम से। किसी भी फोन का फ्लैश फाइल रीड करना, डंप रीड करना, आरपीएम भी रीड करना, ठीक है। आरपीएम भी मतलब होता है रिप्ले प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक, उसको भी फाइल को ये रीड कर देते हैं।
आपको पैच को रिमूव करना है, मीन्स पैच रिमूव करना मीन्स बूट लोडर को अनलॉक रीलॉक करना। आपके जो ईएमएमसी होते हैं, पहले हमें हेल्थ चेक करने के लिए ईएमएमसी को निकालने की जरूरत पड़ती थी। अब के डेट में ईएमएमसी निकालने की भी जरूरत नहीं है, बिना निकाले भी किसी भी फोन का हेल्थ चेक कर सकते हैं। पह- ठीक है, ये सारे काम बहुत अच्छे से हम लोग अनलॉक टूल में कर सकते हैं। किसी भी फोन का आप सिक्योरिटी रीड करके रख सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये फोन का सिक्योरिटी अनलॉकिंग करने में करप्ट कर सकता है, तो इस टूल के माध्यम से आप बैकअप कर सकते हैं। तो चलिए एक दो आपको काम करके दिखाते हैं। जैसे कि एक दो काम करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप यहीं से डायरेक्ट किसी भी फोन को अनलॉक कर सकते हैं। प्री लोडर वाला होगा तो यहाँ प्री लोडर पे क्लिक करना है। मीडिया टेक का बता रहे हैं, आपका प्री लोडर वाला होगा, यहाँ से प्री लोडर वाला फाइल दे देना है और यहीं से अनलॉकिंग हो जाएगा। और वो केवल मीडिया टेक पोर्ट बनाएगा, यहाँ पे आप मीडिया टेक पे काम कर सकते हैं। तो अभी आपको बताने फोन को अनलॉकिंग करने का तरीका। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट डेटा, और यहाँ पे लिखा होगा देखिए क्विक फॉर्मेट, और सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप किसी भी फोन को अनलॉक कर सकते हैं। मीन्स इस फोन में आपका क्या क्या होगा, आपको फोन को रीसेट और एफआरपी दोनों एक साथ हो जाएगा। तो चलिए फोन को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज और, ये पोर्ट बना रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पे हमारा काम हुआ क्यों नहीं। तो यहाँ पे पहले आपको ये चेक करना होगा कि हमारा पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पोर्ट बनेगा तो ही काम होगा, और पोर्ट नहीं बनता है तो आपका, हाँ, आप गलत, जैसे कि अभी हम दो ड्राइवर इंस्टॉल कर दिए थे, देखे थे मेरे पास जो ड्राइवर था, फिर ऑटो इंस्टॉल कर दिए थे, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। और मीडिया टेक में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आता है पोर्ट के लेकर। और उसको फिक्स करने तो आपके पास सॉल्यूशन आपके पास होने ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पोर्ट बन गया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा काम हुआ ही नहीं। यहाँ पे ये लिया ही नहीं, क्यों नहीं लिया, आप एक बार में दो पोर्ट को इंस्टॉल कर दिए, मीन्स दोबारा उसी ड्राइवर को इंस्टॉल कर दिए, इसकी वजह से भी दिक्कत हो जाता है। तो इस तरह से कोई दिक्कत आता है तो उस जो पोर्ट को री इंस्टॉल किए थे उन सारे को अनइंस्टॉल करना पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, कब से आपको यही समझाना चाह रहे थे। आप एक साथ दो ड्राइवरों को डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपका कोई भी कमांड देते हैं तो कमांड नहीं लेगा, वो आपको फेल कर देगा, जैसे ही अभी किया है फेल। तो अब हमें क्या करने की जरूरत होगी, तो हम लोग उस पोर्ट को डिलीट करेंगे पहले। हम यहाँ से कंट्रोल पैनल खोलेंगे हम लोग, और जो मीडियाटेक के जितने भी ड्राइवर होंगे उन सारे को अनइंस्टॉल करके फिर से हम री इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से हम चेक करना शुरू करेंगे हमारे पास मीडियाटेक के कौन कौन से ड्राइवर हैं। तो पहले ही इस वाले ड्राइवर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करेंगे जो हम लोग डाउनलोड किए थे।
ये ड्राइवर सही से ना चढ़े तो भी ये एरर आ सकता है। ये ड्राइवर सही से री इंस्टॉल नहीं होगा तो भी ये दिक्कत आएगा आपका पोर्ट का। और सबसे ज्यादा दिक्कत आता है पोर्ट का ही। यहाँ पे बता रहा है प्लीज वेट, वेट करने के लिए बोल रहा है। और हम यहाँ पे देखेंगे बस यही एक है ना, और कोई मीडियाटेक का पोर्ट नहीं ना है। यहाँ पे एक और है, इन दोनों को अनइंस्टॉल करेंगे। इन दोनों को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। यस किया, तो ये आपका अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये आपका पोर्ट अनइंस्टॉल हो चुका है। अब इसके पास एक और मीडियाटेक का, उसे भी अनइंस्टॉल करेंगे। और हम लोग फिर से मीडियाटेक का पोर्ट को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो और कोई पोर्ट, ये यूएसबी के है।
ये आपका रिमूव हो गया। यहाँ से ड्राइवर क्या हुआ, रिमूव हो गया हमारा। चलिए, ड्राइवर रिमूव हो गया, अच्छी बात है। अब रिमूव होने के बाद इसको स्किप करते हैं और इसको रिमूव करते हैं। आप यहाँ से भी ड्राइवर, इनका भी ड्राइवर यूज कर सकते हैं, मीडियाटेक का। पहले इसको क्लोज करते हैं। इनका भी ड्राइवर मीडियाटेक का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम इन्हीं का ड्राइवर इंस्टॉल करके दिखा देते हैं। इ- इसी को पढ़ रहे हैं तो हैंग कर गया। टाइम लेगा। यहाँ पे ये देखिए कमांड टाइप होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ये कमांड टाइप नहीं हुआ तो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। एक साथ दो को दिमाग में दिक्कत हो जाएगा, दोनों जगह से जाएंगे फिर।
यहाँ पे ये एक दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे भी 23 लिख रहा है, यहाँ पे भी 23 नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन ये लिख रहा है। ये पोर्ट सही से बन नहीं रहा है, इसकी वजह से हमारा काम हो नहीं रहा है। ये पोर्ट सही से बनता तो काम हमारा होता है। जैसे कि एक और देख लेते हैं, इस ये प्रीलोडर पे काम सही से करेगा। ये पोर्ट क्या करता है, प्रीलोडर पे आपका काम सही से करेगा। और फोन है। तो आप यहाँ पे देखें, प्रीलोडर पे हमारा काम हो गया, लेकिन नॉर्मल पोर्ट पे काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये सब ड्राइवर का गेम है। ड्राइवर आपका सही नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन यही ड्राइवर पे हमारा प्रीलोडर पे काम हो गया। तो ये सब चीजों को आपको जानना होगा, ये सब चीज हम आपको क्लास के अंदर बताएंगे। ये क्यों नहीं हुआ, इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी जो हम लोग कर रहे थे बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन यही एक हम लोग प्री लोडर पोर्ट बना लिए। प्री लोडर पोर्ट होता क्या है, इसका हमें यूज कब करना है, इससे हम लोग अनलॉकिंग कैसे करेंगे। अभी जो लेटेस्ट प्री लोडर आया हुआ है उस पे आप किसी भी प्रकार से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट चल रहा है, जो हमारा 6 महीने पहले अपडेट आया था, ये आपका 6 महीने पुराना अपडेट होगा, तो ये हमारा काम हो गया, मीन्स ये रीसेट हो गया। और आपका लेटेस्ट होता है तो ये काम नहीं होता। ये सब सारी चीज होती हैं जो आपको हम लोग क्लास के अंदर बताते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। हम लोग कल आपको इसके और अलग अलग फीचरों को बताएंगे। जैसे कि डम फाइल किसे कहते हैं, डम फाइल से हमें क्या बेनिफिट होता है, या बहुत सारे आपको नए लेटेस्ट एरर के बारे में बताएंगे जो हम लोग फिक्स ही नहीं कर पाते हैं, या उसे आपको दूसरे से करवाते हैं, या उसे रिटर्न कर देते हैं, या आपका फोन लोगो पे आ जाता है तो आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, या आपका फोन सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड लिखता है तो हमें क्या करने का जरूरत पड़ेगा। लेटेस्ट फोन रहेगा तो क्या दिक्कत होगा, ओल्ड फोन होगा तो क्या दिक्कत होगा। तो सर आज हम लोग यहीं तक ओवर करते हैं कि नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ओके सर, ग्रेट। तो आज का हमारा क्लास खत्म हो रहा है गाइज। अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन बेसिक 2-5 मिनट का ले लेंगे। अगर किसी का कुछ सवाल है आज की क्लास से रिलेटेड तो आप हैंड रेस करो, आपको परमिशन दिया जाएगा और आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज आपको बहुत अच्छे तरीके से सर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया अनलॉक टूल पर, एंड वैसे ही आपको भी करना होगा जब आप काम कर रहे होंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली आपको हमारे कोर्सेज में आना पड़ेगा, जहाँ पर आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस सारे टॉपिक सिखाया जाएगा। और कल भी हमारा एडवांस सॉफ्टवेयर होगा, आज तो बेसिक था, तो आप उसके लिए भी कनेक्टेड रहेंगे। और जिन्हें क्लासेस करना है उनके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट पेमेंट करके क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। बाबा तोष जी, क्या सवाल है बताइए। जी हाँ सर, मेरा एक ओप्पो A3s के बारे में एक सवाल है। हाँ हाँ, पूछिए क्या सवाल है। जी, मैं जब कनेक्ट कर रहा हूँ अनलॉक के लिए, यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज आता है। जी, यूएसबी हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ रहा है, तो आपका मे बी जी। ड्राइवर का इशू हो सकता है, या आपका चार्जिंग पिन का दिक्कत हो सकता है।
या जी सर, मैं डीएमडीपी लाइन का सब दिक्कत हो सकता है? जी मैं सब ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है। जी, डीएमडीपी लाइन ओके है। जी हाँ। हाँ तो आप आईएसपी आईएसपी से भी कर रहा हूँ, नहीं लेकिन उस पे भी नहीं कनेक्ट हो रहा है। डीएमडीपी लाइन से ही आपका में भी प्रॉब्लम होगा। आप आईएसपी ठीक से है कनेक्ट सर। करते हैं तो बिल्कुल 100% होना ही चाहिए। आईएसपी से कनेक्ट कीजिएगा तो किसी भी प्रकार से कोई भी डायरेक्ट आपका ईएमसी कनेक्ट हो जाता है। आईएसपी से आप जी कनेक्ट नहीं करते हो हैं, पा रहा है। जी जी। हाँ तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है आपका जी ईएमसी नहीं डायरेक्ट हो कनेक्ट हो रहा जाता है। है। उस पे भी क्या हो रहा है, मैं चार जंपर मार रहा हूँ ना। जी, चार जंपर मार रहे हैं। आप क्या कीजिए, CMD बटा वीसीसी जीरो और वीसीक्यू दोनों मारिए। इतना दिक्कत हो रहा है तो आप वीसीसी और वीसीक्यू दोनों मार दीजिए। जी हाँ आप ठीक है जी 6 सर। जंपर मारिए। यूएनडी में सपोर्ट है क्या सर? जी, आप यूएमटी में भी सपोर्ट है, अनलॉक टूल में भी सपोर्ट है, ओप्पो ए ठीक है थ्री सर। का। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके भवतोष। जी रफीक जी, आपने मैसेज डाला था, आपका क्या सवाल है बताइए। अनम्यूट कर लीजिए खुद को। एमडी रफीक। सर। हाँ जी रफीक बताइए। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरे को पूछना है कि ऑफलाइन का कितना लगेगा। अच्छा, ऑफलाइन के बारे में आपको जानना है, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ये है हमारा ऑफलाइन का, आप देख सकते हो डिटेल। 20 दिनों का अच्छा। क्लासेस होता है, ये आपको लगभग 28,000 का होता है, बट अगर आप लाइव क्लास में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको डिस्काउंट होता है 3,000 का, 24,990 में रहना खाना भी दिया जाएगा। ठीक है। 20 दिन का क्लासेस होगा कितना डेली। दिन का कोर्स? हाँ 20 दिन का होगा, 8 से 10 घंटे का डेली प्रैक्टिकल होता है, और पूरे क्लास की तो आपको बीस वीडियोस भी दी जाती है। 20 दिन में सर पूरा कंफर्म सीख जाएंगे? देखो, कंफर्म सीखना इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को समझ पाते हो, ठीक है, और आपको कितना अभी आइडिया है। साथ ही आपको क्या है कि हम सपोर्ट क्लास भी प्रोवाइड करेंगे और रिकॉर्डेड वीडियोस भी देंगे, है ना। तो 20 दिन में तो कोई भी हाँ। पूरा नहीं सीख सकता है, क्योंकि किसी का भी दिमाग इतना परफेक्ट नहीं होता ये सारी बातों को याद रखा जा सके, है ना। पर अगर आप टाइम दोगे उसमें, मान लो आप सपोर्ट क्लास में आओगे जब भी आपको प्रॉब्लम होता है, या जो आपको वीडियोस दी जाएंगी उसको आप बार बार सुन करके चीज़ों को याद रख पाओगे और प्रैक्टिकल कर पाओगे, तो आप डेफिनेटली चीज़ें सीख जाओगे। ये नहीं ठीक है कि है सिर्फ 20 दिन के लिए आप सर, एक हमारे साथ सवाल। कनेक्टेड नहीं रहते हो। ये बात समझ लो कि आप 20 दिन के लिए सिर्फ हमारे साथ नहीं कनेक्टेड रहते हो। आप यहाँ से क्लास करके जब जाते हो ना, तो आपको प्रॉपर हाँ। एक एक वीडियो दिया जाता है, ठीक है, और साथ में ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां पर आपको डेली 3 घंटे का सपोर्ट क्लास मिलता है, एक और साल। एक साल सपोर्ट है ना सर? हाँ, 1 साल सपोर्ट है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा। देखिए रफीक जी, हम लोग हर क्लास के आपको वीडियो दे देते हैं। कोई भी ऐसा एक इंस्टीट्यूट आप दिखा दो जो कि आपको एक एक क्लास की वीडियोस दे रहे, कोई नहीं देता है। हाँ सर, ठीक है, यही पूछना था। ठीक है रफीक जी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छा, बताएंगे सर 2-3 दिन में। ठीक है, क्योंकि 15 तारीख से ही देखिए हमारा नया बैच है ऑफलाइन का। आप वैसे है कहाँ से? हाँ, मैं साहिबगंज से। अच्छा, ये मतलब कहाँ पड़ता है, यूपी की साइड? बिहार। हाँ, यूपी के साइड नहीं पड़ता है, साइड इधर पड़ता है, अच्छा, झारखंड। झारखंड के पास, अच्छा अच्छा। ठीक है, परफेक्ट, बगल में ही है आप, ज़्यादा दूर नहीं है। आप अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, टीम आपको अपडेट कर देगी जब जब हाँ, क्लासेस स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है। चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दो। ठीक है। ठीक है रफीक। ठीक। नागेश जी, जी नागेश जी, अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या सवाल है। हेलो यस नागेश। सर, ये सॉफ्टवेयर क्लास का ये तो अनलॉक टूल पेड वाला है। हम्म। लेकिन सर वो जो हाथ में बिना पीसी से करते हैं वो कैसे करें सर? अंकित सर बताइए इनको। क्या बोल रहे हैं ये बिना पीसी, समझे नहीं इनकी बात। मतलब बिना, मतलब फ्री टूल से आप पूछना चाह रहे हैं ना नागेश जी, फ्री टूल से काम अगर हो जाए तो, वैसा कोई जी, टूल है वो कि नहीं वो है?
फ्री टूल नहीं है सर, वो जो हाथ में एक मोबाइल से वाईफाई हॉटस्पॉट लेकर वहां पे कैसे काटते हैं वैसे कुछ सिखाते हैं कि नहीं सर? जी, एक हाथ से बाईपास किया जाता है। वो बाईपास सारे फोन नहीं हो पाते हैं, वो कुछ ही फोन बाईपास कर सकते हैं। जैसे इन्फिनिक्स, टेक्नो, इन सारे फोनों का आप बाईपास कर सकते हैं। आप एमआई हाँ, के भी कुछ फोनों को बाईपास कर सकते हैं। और और सैमसंग का सर? सैमसंग का बहुत ज्यादा हार्ड है। आप 5 घंटे मेहनत कीजिए तो बाईपास होगा, या चार हाँ हाँ। घंटे मेहनत कीजिए तो बाईपास होगा। और वो सारे सेट नहीं होंगे, कुछ ही सेट बाईपास होंगे। कुछ कुछ तो 15 से 20 मिनट में भी बाईपास हो जाते हैं। हाँ सर। हाँ, तो वो ओल्ड सिक्योरिटी वाले, लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले तो जल्दी बाईपास होते ही नहीं है। सर क्लास ज्वाइन होने के बाद ये सब सिखाते हैं या नहीं, बोल रहा हूँ, पूछ रहा बाईपास था। नहीं सिखाते हैं। हाँ हाँ। बाईपास करना नहीं सिखाते हैं। हम लोग ये बताते हैं टूल के माध्यम से कैसे आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। हाँ सर, वो तो टूल से भी होता है, लेकिन आप बाहर किधर रहने से भी कोई कस्टमर देने से हाथ में करने से वो हो जाएगा ना? जी, ऐसा हमारे पास होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन हाँ, वो सब हम लोग नहीं तरीका बताए, वो सब तो यूट्यूब पे आप देख के सीख सकते हैं। यूट्यूब में हार्ड है सर बहुत। यूट्यूब में हार्ड है तो बिल्कुल, लेकिन वो सब उतना मेहनत करना ही नहीं है। जो आपका 1 मिनट में काम हो जा रहा है, उसके लिए हम हम्म। 2 घंटा क्यों दें टाइम। हाँ सर, लेकिन एक दुकान वाला है वो 5-10 मिनट में कर देता है। उनकी प्रैक्टिस, वो सारे मॉडल नहीं कर सकते, कुछ ही मॉडल कर सकते हैं। और उनका हाँ प्रैक्टिस हो गया है। हाँ हाँ। तो प्रैक्टिस भी बहुत मायने रखता है किसी भी हाँ काम को करने के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके नागेश जी। सो अब हम थोड़ा कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा एंड्रॉयड का मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है जो कि ऑनलाइन में हम आपको सिखाते हैं। लगभग इसमें 60 दिनों का क्लासेस होता है, मिनिमम मैं 60 बोल रहा हूँ। कल भी आप लोगों को दिखाया गया था कि लगभग लगभग क्लासेस हमारा 85-90 दिन चल जाता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का दोनों मिला करके। ये जो हमारा कोर्स है ना, ये ऑल इन वन कोर्स है। इसमें आपको पूरा बेसिक से सॉफ्टवेयर एडवांस तक, पूरा बेसिक से हार्डवेयर एडवांस तक पूरा बताया जाता है। ठीक है, और हर क्लासेस के आपको रिकॉर्डेड वीडियोस हम दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि आप चीज़ों को याद रख पाते हो। हमारे स्टूडेंट इसलिए देखिए ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि उन्हें हर क्लास की हम वीडियो दे देते हैं। अब उन्हें ये नहीं कि एक बार में ही सिर्फ सर जो बता रहे हैं हमको उसी टाइम याद करना, नहीं। अगर मान लो कभी क्लास छूट भी गया, बाद में वीडियो को देख लिया, एक बार में नहीं समझ में आया, 4 बार देखा, राइट। साथ ही हम लोग का जो सपोर्ट का सिस्टम है ना, इसमें डेली 3 घंटा आपको सपोर्ट मिलता है। 8 से 9 मेंबर है हमारे सपोर्ट में, जो कि आपको बच्चों की तरह हेल्प करते हैं एकदम ही। मान लो अगर आपको स्क्रीन शेयर करके भी समझाना पड़े, बताना पड़े, तो वहां तक भी हेल्प कर दिया जाता है। और इसकी फीस आप देख सकते हो 9,990 है, लेकिन अगर आप लाइव क्लास में ज्वाइन करते हो तो आपको 1,000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट है। एक बार में कोई पेमेंट कभी करना ही नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि आपको एक बार में पेमेंट करना है। आप आराम से करो, सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट पेमेंट करो 1,000 रुपीज। उसके बाद हर वीक 3,000 रुपीज आपको पेमेंट करना होता है, जिसमें बहुत आपको आराम होगा। अगर मान लो कि अगर आपने 4 दिन 5 दिन क्लास किया, सही नहीं लगा, तो आप रिफंड भी ले सकते हो जो अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ, आपके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है। जीरो रिस्क पे आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो। आप क्लास भी ज्वाइन कर रहे हो तो हम रिस्क ले रहे हैं कि अगर आपको मान लो 5 दिन सही नहीं लगता है, रिफंड लो आप। और देखो सही नहीं लगता तो आप लोग यहाँ पे अवेलेबल इतने देर रहते ही नहीं। ऑलरेडी आपने पहले भी 5 दिनों का हमारा डेमो क्लास लिया, अभी हम लोगों ने 3 दिन का सॉफ्टवेयर लिया है कि सॉफ्टवेयर क्लास छूट गया था, नहीं हो पाया था, है ना। तो हम तो देखो अपने हिसाब से बेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि अभी भी आप चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर में फंसे रहना चाहते हो, या फिर आप एडवांस का काम करना चाहते हो। तो ये है QR कोड, आप इसको स्कैन करो, नीचे दिए गए नंबर पे 9135351535 पर भेज दो। ओनली 1,000 रुपीज अभी भेजना है, बाकी आराम से हफ्ते दर हफ्ते आपको करना है। कोई एक बार में पेमेंट नहीं है। अभी अगर किसी का कोई सवाल है कोर्स के रिगार्डिंग, हैंड रेस कीजिए, फटफट हम उसका जवाब दे देंगे कि 5 मिनट अभी हम और यहाँ पर है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं रुक पाएंगे, बिकॉज सर का भी क्लासेस होगा। अगर आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए,
हम वहां से भी आपको देख लेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी कनेक्टेड हैं गाइस। अशोक धीमाल, आयुष कुमार, बबतोष भतकोश, क्रिस्टोफर, दीपक कुमार, हारिस, कृपा, सुलेमान, बहुत सारे लोग हैं गाइस। तो आप क्या चाहते हैं, आप थोड़ा बताएं हमें। अगर आपका कोई टेक्निकल सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं। बेस्ट तो ये है कि आप क्लासेस में डायरेक्ट आएं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखें और अपना काम भी आगे बढ़ाएं और फाइनेंशियली भी आप आगे बढ़ें। कृपा शंकर, हाँ जी बताइए कृपा शंकर जी, क्या सवाल है। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते, बताइए। सर ये जो कोर्स है सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना और कितना चार्ज है सर? देखिए अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखना है तो उसका आपको लगभग लग जाएगा 7,990। आपको कोई भी एक अगर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लेते हैं तो, राइट, तो उससे बेस्ट है कि आप ऑल इन वन कोर्स लो। 1,000 रुपीज़ और लगेगा अगर आप लाइव में पेमेंट अभी करेंगे तो। और 8,990 में आपको पूरा एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का, आपको हार्डवेयर का सब कुछ बेसिक से एडवांस कवर हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ। और सर जो सपोर्ट क्लास चलाते हैं सर उसका चार्ज कितना है? सपोर्ट क्लास का कोई चार्ज नहीं है, एक साल के लिए आप लोग के सर लिए जैसे बिल्कुल फ्री है। जैसे सर अगर मैं क्लास में ज्वाइन करूँ सिर्फ सपोर्ट क्लास लूँ तो सर? नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सपोर्ट क्लास उन्हीं को मिलता है जो हमारे यहाँ क्लासेस लेते हैं। क्योंकि देखिए अभी मान लीजिए आप उस लेवल पे है नहीं, मान लो आपने कुछ सवाल नहीं करोगे सर तो तो, सवाल नहीं करेंगे सर, सिर्फ सुनना है हमको। नहीं सुनना भी है तो भी वो उसके लिए, सबके लिए नहीं है, वो हमारे उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे यहाँ क्लासेस लेते हैं। हाँ वो स्पेशल है ना, अब उस चीज़ को हम नॉर्मल कर देंगे तो फिर जो हमारे स्टूडेंट ले रहे हैं उनका क्या फायदा। जी जी जी। जी। तो आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हो कृपा जी। जी जी सर आया सर कोई याद आया, अचानक व्हाट्सअप खोले तो हाँ उसमें हाँ। था कि फ्री का, तो हम कर देखते हैं ऑन एज में ज्वाइन हो गए सर। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करो इसीलिए आप बोल रहे हो सिर्फ सॉफ्टवेयर का। अगर आप प्रॉपर हमारे यहाँ क्लास करोगे तो आपको पता चलेगा हार्डवेयर कितने डिटेल में और नहीं सर कितने बेहतरीन तरीके से बताया हार्डवेयर जाता है। में 15 साल से कर रहा हूँ सर, हार्डवेयर में कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर में सर मैं वीक हूँ, सॉफ्टवेयर करता ही नहीं। अच्छा, हार्डवेयर में जैसे बूट सीक्वेंस हो गया या फिर स्केमेटिक हो गया, या फिर जी जी 5G का फोन है, डबल डेकर है, सब हो जा रहा है आपसे। जी जी ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार हमारा डेमो क्लास हार्डवेयर का देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। और अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, टीम आपको ना डिटेल दे देगी। ठीक है। चैट बॉक्स में आप डाल दो नंबर अपना। ठीक है। ठीक है। धुंजॉय जी, क्या सवाल है बताइए। और जिन्हें भी क्लासेस ज्वाइन करना है आप स्कैन करके पेमेंट करके फटाफट नीचे दिए गए नंबर पे 9135351535 हेलो। पर भेज दीजिए। जी धुंजॉय जी। मेरा तो ऑफलाइन क्लास करना है, तो मैं तो फ्रेश स्टूडेंट है। आपको तो कुछ ऑफलाइन दिन में क्लास हो करना है। पाएगा? देखिए हमारा ऑफलाइन क्लास ना पटना बिहार में है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं तो आपको वेस्ट बंगाल। हाँ वेस्ट बंगाल से बहुत सारे लोग आए हैं पटना में, एक दो लोग नहीं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि ठीक पटना है, आए तो हैं। कुछ दिन में क्या हो पाएगा? पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए ये आपका एक सवाल है और ये एक, अगर देखिए तो ये एक अजम्पशन है ना। आप सोच रहे हो कि 20 दिन में क्या हो पाएगा, अभी क्यों सोच रहे हो आप, क्योंकि अभी शॉप में रहते हो आप, सुबह से लेकर रात कैसे हो जाता है पता नहीं चलता है। मेरा शॉप नहीं है, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे पहले, टीवी वगैरह जो हाँ एलईडी हाँ। वगैरह उसका काम करते थे। अभी मैं मोबाइल का काम सीखना है। मोबाइल का काम सीखना, बिल्कुल, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको चीजें समझ आएंगी। देखो 20 दिन का क्लास बिल्कुल है, पर 20 दिन में आपको डेली 8 से 10 घंटा जब बैठना पड़ेगा ना एक जगह पे, और कुछ काम नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही काम रहेगा, तो बहुत दिन हो जाता है, ठीक है। 20 दिन बहुत बड़ा लगेगा आपको जब आप 8 से 10 घंटा डेली बैठोगे। जैसे ये हमारे स्टूडेंट है, ये बैठे हुए हैं, आप दिख रहा होगा आपको फोटो में। आप ऐसे सेटअप के साथ एक जगह जब डेली बैठोगे ना 8 घंटा 10 घंटा और प्रैक्टिस करोगे तो आपको और एक ज्यादा सवाल है लगेगा। सर, देखिए और एक हमारे एक सवाल है। महेश्वर स्टूडेंट है, वो भी आई थिंक वेस्ट बंगाल से ही है।
हेलो महेश्वर। गुड इवनिंग सरोज जी। जी मैं इस्माइल सरोज हूँ, नहीं, महेश्वर जी। इस्माइल जी। जी जी, तो धनजय जी आई थिंक वेस्ट बंगाल से हैं, महेश्वर जी भी वेस्ट बंगाल से ही हमारे स्टूडेंट हैं, हाँ, इन्होंने। देख पा रहे हो सर मेरे को? जी जी, आप दिख रहे हैं। हाँ, जो भाई बोल रहे हैं ना, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वेस्ट बंगाल से? कलकत्ता आजू बाजू में। मैं भी अभी कलकत्ता में हूँ, गरिया पे। गोड़िया। हाँ। मैं तो कैनिंग। क्या बोल रहे हो? कैनिंग 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 कैनिंग। कैनिंग, सुनिए ना, कैनिंग से भी बहुत लोग गए हैं वहाँ पे, ठीक है। मैं ठीक है। तो था काकद्वीप, तो जानते हो ना? काकद्वीप, काकद्वीप। हाँ कागदी पता है। हाँ, गंगा सागर और काकद्वीप, काकद्वीप के आसपास ही मेरा घर है। अभी मेरा दुकान गरिया पे था, अभी गरिया पे है। लेकिन पहले तो गंगा सागर के आसपास ही था, ठीक है, काकद्वीप के आसपास था। ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पे गया था जनवरी में, ठीक है। मेरा भी 14-15 साल का एक्सपीरियंस था, फिर भी मैं वहाँ पे गया था। ठीक है। 2013-14 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे गया था एडवांस से काम सीखने के लिए। आप जो बोल रहे हैं ना, 1 महीने में क्या हो जाएगा, 20 दिन में, तो बहुत कुछ हो पाएगा, ठीक है, वहाँ पे। और वहीं पे आके जब यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना, तुम मेरे से भी आगे जा सकते हो। मैं अभी फिलहाल एमएमसी का काम कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। सबा आपका गोड़िया में ये। शॉप कहाँ है? हाँ। गोड़िया एशियन का पास है, आजू बाजू में क्या है? नहीं, गुड़िया मार्केट जो है ना, वीआईपी मार्केट, हाँ। मेट्रो। हाँ मेट्रो VIP मार्केट है। गुड़िया के पास जो है ना, कभी नजरुल मेट्रो, हाँ मेट्रो। वहीं पे है। हाँ ठीक है, खूबी अभी मैं नजर। शॉप पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। आप उधर से क्वेश्चन आपका। काटते, मैं इसलिए हैंड राइज काट दिया आपको समझाने के लिए। कोई हाँ ठीक है। डाउट नहीं रखिएगा, ठीक है, दिल में कोई डाउट नहीं रखने का। सर बहुत अच्छे काम सिखाता है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, कब पीछे सर आके खड़ा हो जाएंगे, आपको पता ये नहीं तो चलेगा। पहले मेरा बताना चाहिए, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है मोबाइल का कोई। वहीं पे बेसिक से हार्ड, फुल डिटेल्स, एडवांस बेसिक कंप्यूटर पता है, फिर भी मतलब बेसिक पता है, बेसिक बेसिक मतलब कौन कंपोनेंट सा का नाम कंपोनेंट वगैरह का। भी वहाँ पे हाँ वो भी पता है, वो पता है। कंपोनेंट के काम भी कैसे काम बताएगा वहाँ करते हैं पे। वो भी पता है। तो फिर बेसिक जानते हो तो क्या हो, बेसिक तुम्हारा मतलब आपको काम आता है ना, बेसिक काम हाँ करते हो बेसिक तो का काम मतलब पूरा तुमको। दम में आता है, पूरा का पूरा आता है। तो फिर एडवांस आईसी का काम सीख लो वहीं पे। और उसी हाँ से हाँ वही अच्छा तो प्लेटफॉर्म आपको करते हैं नहीं सब मिलेगा, कुछ। ठीक है। उसी से मैंने वहां से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, हर तरफ क्या मतलब उसको क्या कहते हैं, फ्रॉड घूम रहा है, ठीक है। आपका इधर ही मेरे पास एक लड़का काम सीखने के लिए आता है, और कलकत्ता में क्या कहते हैं, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। उससे पैसा तो ठग लिया, हाँ। पहले तो 10,000 रुपया ले लिया, ठीक है, 10,000। फिर हम्म। बेसिक तो उसको ठीक से नहीं आता है, चार्जिंग का सिस्टम। फेक चार्ज ये क्या बताया, फेक चार्ज कनेक्टर चेंज करो, आईसी चेंज करो, डीएमडीपी, थर्मल वगैरह, आईसी वगैरह, बैटरी चेंज, ये सब कुछ भी नहीं बताया कैसे होता है। ये भी नहीं मालूम है सर। कैसे वो क्या है, सेमेटिक डायग्राम्स का मदद से आप काम करोगे तो सही काम कर सुनिए पाओगे। ना, वहाँ का स्केमेटिक कैसे चलाते हैं वो सर को भी नहीं मालूम है, ठीक है। हाँ डायग्राम, सेमेटिक डायग्राम और लेआउट स्केमेटिक कैसे दोनों काम चलाते करते। हैं, स्केमेटिक का रिक्वायरमेंट क्या होता है ना, हाँ रामकृष्ण मिशन में वो सर को नहीं पता है। दो 8-10 साल पहले जो सर लोग रहते थे, वो लोग एक बार रामकृष्ण मिशन का नाम करके चल गया, ठीक है। उन्हीं का नाम ये लोग फुटा के खा रहे हैं। हाँ सही पता है। थैंक यू भाई। क्या कलकत्ता के अंदर ना फ्रॉड घूम रहे हैं, आप उधर ही जाइए, या जहाँ पे जाइए, दूसरी जगह जाइए ना, आपका पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन वहां पे पैसा ज्यादा नहीं लगेगा। यही हम बोल रहे हैं। पता है सही बोला। ठीक है, ओके इस्माइल जी। ओके ओके, थैंक यू महेश्वर जी। धनंजय जी, आप अपना नंबर डाल दो सो दैट हमारी टीम भी आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपको हेल्प कर देगी, अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो हमारा। ओके थैंक यू थैंक यू। हेलो। हेलो।
सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बोलिए, कुछ सवाल है क्या आपका? हेलो। विपुल देव। हेलो। हेलो। जी रामगौर सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। जैसे कि आपको सर ने अभी बताया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वगैरह, तो किसी भी स्टूडेंट वगैरह को अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो अभी आपके सामने बार कोड स्कैनर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या होगा कि रात को आपकी क्लास ली जाएगी, दिन को 12 से 2 बजे तक आपका हार्डवेयर, जो भी आपके पास फ़ोन आए होंगे, आपने क्या करना है, उनसे रिलेटेड कोई भी इश्यू अगर होगा या क्लास से रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा, तो आप 12 से 2 बजे तक हार्डवेयर के अपना सवाल रख सकते हो। और 2 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई भी आपके पास जो भी फ़ोन बनने को आया है या कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको इश्यू है, तो आप 2 बजे से लेकर 3 बजे तक अपना सवाल रख सकते हैं। रात को आपकी 1 घंटे की क्लास होगी और दिन को 3 घंटे की सपोर्ट होगी। उसके बाद जो भी आपका कोर्स होगा वो मिनिमम 60 डेज तक चलेगा, 60+ भी जा सकता है, लेकिन कम से कम 60 दिन में आपका कोर्स टारगेट होगा। और इसमें क्या मिलेगा आपको, 1 साल की हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगी, 1 साल की। जी रामगौर सर, आप कुछ अपडेट करेंगे? जी, मैं इनको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको एडवांस बनना है तो आप सोचो मत बहुत ज्यादा, क्योंकि सोचने वाले हमेशा सोचते ही रह जाते हैं और करने वाले आगे निकल जाते हैं। और ये आपको एडवांस होने में बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं है। अगर आप दिन के समझो 1 या 2 फोन किसी दूसरे से काम कराते हो, उस काम के पैसे में भी आप खुद एडवांस बन सकते हो, एडवांस हो सकते हो। आप एक बार क्लास ज्वाइन कर लिए, उसके बाद सपोर्ट भी आपको मिलेगा, और सपोर्ट में एक फोन भी अगर बनाते हो तो भी आपका जो इतना फी है उससे कहीं ज्यादा का सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो सोल्यूशन मिल गया, काम कर लिए, वो सीख गए, वो जो टिप्स और टिप्स आपको मालूम पड़ गया वो आपको बोनस में मिल जाएगा। अगर एडवांस हुए तो आपके पास एडवांस काम आएगा। कोई भी मार्केट में 4 लोग आपको जानेंगे, आपके कस्टमर बेस अच्छे हो जाएंगे और आपका इनकम भी अच्छा हो जाएगा। ओके गाइस, सो अगर किसी को और कुछ सवाल है तो आप हैंड रेज कीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में मैसेज भी डाल सकते हैं। वरना अब हम 5 मिनट में क्लास को एंड करेंगे। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा क्यूआर कोड स्क्रीन पे, स्कैन कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे स्क्रीनशॉट और अपना डिटेल भेज दीजिए। अभी कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और हमारा बैचेस में बता दूं, मंडे से सोमवार से स्टार्ट होगा। टाइमिंग रहेगी 8 बजे से 8 से 9 रात में। ठीक है, तो यही हमारा अभी 5 दिनों का जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्सेज था उसको हमने आपको प्रोवाइड किया। अभी 3 दिन का सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो इतना क्लासेस लेने के बाद भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी। बिल्कुल आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। अब जो भी आपका सवाल है उसको आप करेंगे तभी आपका आएगा। मान लो कोर्सेज के बारे में कुछ सवाल है या लग रहा है कि ट्रेनर सही है या नहीं है, तो आप ट्रेनर से भी अपने सवाल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे हमारे सपोर्ट ट्रेनर भी अवेलेबल है।
हाँ, इस पर याद रहे कि हमारा जो क्लासेस है उस ड्यूरेशन में आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो ही 1000 का डिस्काउंट है। अगर आप बाद में करोगे तो फिर ये आपको ऑफर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो 2 मिनट हम और हैं, अगर आपका कुछ सवाल है हैंड रेस कर लीजिए, वरना क्लास को हम एंड करेंगे। जी महेश्वर जी, कुछ सवाल है क्या आपका? महेश्वर जी, अपने हैंड रेस किया। इस्माइल सर, हाँ हाँ, बोलिए ना। एक हार्डवेयर का सवाल था इसलिए मैं 100 कर दिया। हाँ हाँ, रामगौड़ सर हैं, बलराज सर हैं, बलराम है, सब हैं, बताइए। सर सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। रामगौड़ सर, थोड़ा देख लीजिए क्या सवाल है महेश्वर जी का। जी महेश्वर जी बोलिए। मैंने आज तो जो 2 बजे तक या 2:30 बजे तक जियो 320 का रिपेयर किया था, ठीक है? हाँ अब सेट ऑन थे, चार्जिंग इसके लिए आया था, सेट ऑन था, मैंने ऑन भी करके दिखाया, लेकिन अभी हाँ जितना रीडिंग है मान लो कोई ऑटो रीडिंग नहीं है। हाँ रीडिंग जैसे मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ हाँ 83 तक जाता है, 83 से 90 फिर आते हैं 24 50 ऐसे हो रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है? हाँ और पावर बटन छोटे से रीडिंग 0। तब तो चार्ज ले रहा था, मतलब 1.2 1 पर नहीं 6 एम्पियर तक, 0.6 तक ले रहा था और बैटरी भी फुल हो गया था। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आया, चार्जर लगाता था तो सेट ऑन होता था, लेकिन चार्जर खोलने से सेट ऑफ हो जाता था, ऐसा प्रॉब्लम। लेकिन अभी ऑन भी नहीं हो रहा है, चार्ज भी नहीं हो रहा है। बैटरी एक बार दूसरा डाल करके देखिए ना, ये चार्जर नॉर्मल लगा बैटरी करके है, अगर ऑन नया होता है वाला ना है, ये तो न्यू दूसरा बैटरी है। नया बैटरी है तो उसका देखो स्कीमेटिक रहेगा। बैटरी ऑन का एक बैटरी बैट ऑन रजिस्टर रहेगा, एक 0 ohms का। हाँ बैटरी कनेक्टर के थोड़ा सा बाजू में छोटे, तो पानी वानी गया जाने से ना वो रजिस्टर सड़ जाता है, तो रजिस्टर को निकाल करके एक बार डायरेक्ट कर दीजिए, उससे उधर कभी उधर कभी। से देखा पाएंगे सर आप? स्कीमेटिक ओपन मैं करता हूँ, हाँ मैं पहले स्कीमेटिक तो मेरा ओपन है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। महेश्वर जी, उसका उसका पोर्ट वगैरह उसकी रीडिंग हो रही है यूएमटी से, वो भी चेक कीजिएगा एक बार। लेकिन मैं जो सर ने कहा उस रेजिस्टेंस को चेक कीजिए आप, 0 ohm का, उसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो। कहाँ से सर 0 ohms का रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? बैटरी कनेक्टर के लेफ्ट साइड को, अगर आपका बैक साइड ऊपर को है तो। ये पे कुछ पार्ट्स नहीं है, पहले दुकानदार काम किया था, वो डायोड के ऊपर के गया था, एक डायोड ही चाहिए यहाँ पे। ब्लैक कलर का डायोड है, डायोड के बाजू में ही रहता है। यहाँ पे 3 कंपोनेंट नहीं है, 2 3। पानी वानी जाके सड़ गया है कि ऐसा निकल गया है कि है ही नहीं पहले से। दुकानदार यहाँ पे काम किया था हाँ सर। ये तो कभी एक कभी तरफ से 400 466 आ रहा है और एक तरफ से ओएल आ रहा है, मतलब रेट को रेट वो पे गया। शॉर्टिंग नहीं है आपके फोन में, लेकिन आप बोल रहे थे ना कि पहले चालू हो रहा था बाद में अचानक से बंद हो गया, तो कभी कभी होता है कि वो रजिस्टर निकल जाए, तो भी ऐसा दिक्कत हो सकता है। अगर वो सब रजिस्टर वगैरह ओके है तो एक बार फिर आप पीसी से कनेक्ट करके चेक करना कि आपका डीसी पे अभी तो रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। पीसी से कनेक्ट करके देखना कि पोर्ट वोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, हाँ ओके सर। और एक बोलिए। हेलो, वैसा अनम्यूट कुछ कर लीजिए दिक्कत रहेगा महेश्वर ना, जी। ऐसा कुछ दिक्कत रहेगा ना तो आप बोलने स्टैटिक वाले में ग्रुप में है ना, उसमें अपना मैसेज छोड़ देना आप, वहां पे भी रिप्लाई मिल जाएगा आपको।
ओके अच्छा गाइस, जी। हम क्लास को एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम कल मिलेंगे आपको और ओके एक नए सर। टॉपिक के साथ, सॉफ्टवेयर के एडवांस क्लासेस का एक डेमो होगा। तो आप लोग बने रहेंगे कल हमारे साथ। डे 2 है, उसके बाद एक दिन और हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। क्लास को एंड कर रहे हैं।